हाँ तो स्टूडेंट, ये कक्षा 8 साइंस का पाठ नंबर 14। पाठ का नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ये शुरू में पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये दिए हुए हैं आपको कि विद्युत धारा विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य कैसे होते हैं? भाई, अम्ल होते हैं, क्षारक होते हैं तथा लवण के विलयन होते हैं। दूसरा है, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रभावित होने पर क्या रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। कौन सा प्रभाव? रासायनिक प्रभाव। सी है, यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। कौन सी टर्मिनल से? ऋण टर्मिनल से। वो बैटरी में 2 पॉइंट होते हैं, ऋण और धन, यानी ऋणात्मक और धनात्मक, वो प्लस माइनस कहते हैं अंग्रेजी में। डी होता है, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसमें आएगा बच्चों विद्युत लेपन। ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर 2। जब किसी संपरीक्षित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो बच्चों ये है कि चुंबकीय सुई का विक्षेपण सूचित करता है कि विद्युत धारा तार के माध्यम से प्रवाहित हो रही है। जो विद्युत धारा होती है वो किसके माध्यम से? तार के माध्यम से। इसका मतलब है कि तरल या विलयन विद्युत का एक सुचालक है। जब संपरीक्षित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोया जाता है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और विलयन के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है। अब जैसे कि एक उदाहरण देता हूं बीच में कि आप कहीं रास्ते में जा रहे होते हो और कोई खंबा है जो आपके किसी भरा है, कोई नाली है उसमें लगा हुआ है और उस पर बिजली उतर रही है, तो आपको उस पानी में भी बिजली महसूस होगी। ठीक है। प्रश्न नंबर आता है 3। ऐसे 3 द्रव्यों के नाम लिखो जिनका परीक्षण चित्र 14.9 में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। भाई क्या है कि नंबर 1 तो होता है भूजल। जैसे आपको ज्ञात होगा कि बाढ़ आने का जो यंत्र बनाते हैं वो इसको दर्शाता है। नंबर 2 होता है सिरका और खट्टे फलों का रस। ठीक है। 1 होता है लवण युक्त तरल विलयन विद्युत का संचालन करेगा। प्रश्न नंबर 4 के चित्र 14.10 में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता। क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? तो इसका आंसर मिलेगा आपको कि बल्ब नहीं जलने में के निम्नलिखित संभावित कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? भाई, बीकर में तरल विलायक आशुत जल हो। नंबर 2, बल्ब खराब हो सकता है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि बल्ब को हम जलाने की कोशिश करो, बल्ब ही खराब हो। नंबर 3, बैटरी पहले ही समाप्त हो गई हो, बल्ब को चमकाने के लिए पर्याप्त चार्ज न हो। ऐसा भी हो सकता है जिस बैटरी से या लाइट से, मान लो लाइट से बल्ब जलाने की कोशिश कर रहे हैं तो लाइट ही ना आ रही हो, या बैटरी से जलाने की कोशिश कर रहे हैं तो बैटरी डाउन हो। ठीक है, बैटरी डिस्चार्ज हो। तो चौथा आता है कोई ढीला कनेक्शन हो, इलेक्ट्रोड तार से ठीक से नहीं जुड़ी हो। कैसे? भाई जब वो कहते हैं कि स्पार्क मारते हैं, जो तार होते हैं वो स्पार्क मारते हैं। कब मारते हैं? जब तार या तो ढीला हो, तो वही बता रहा है कि कोई ढीला कनेक्शन हो, भाई ठीक से कसा हुआ नहीं हो, दोनों तारों के बीच में कुछ जगह बनी हुई हो। ठीक है। तो इसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 5। वो क्या है कि 2 द्रवों ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरीक्षित का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि संपरीक्षित का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला
दीप्त हुआ, जबकि द्रव बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है। नंबर 2, द्रव बी द्रव ए से अच्छा चालक है। नंबर 3, दोनों द्रवों की चालकता समान है। और नंबर 4, द्रवों की चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है द्रव ए बी से ज़्यादा चालक है। ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसका हमें बताना है कि हम इसे चालन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आंसर है कि शुद्ध या अशुद्ध जल में नमक नहीं होता। भाई जो शुद्ध होता है या अशुद्ध जल होता है उसमें नमक नहीं होता, इसलिए यह विद्युत का हीन चालक होता है। इसे चालन बनाने के लिए हम नमक, नींबू का रस, सिरका आदि जैसा अशुद्धियों को डाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। आग लगने के समय फायरमैन पानी की हौज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि पानी में आमतौर पर लवण होते हैं और यह विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत के झटके से स्वयं को और दूसरों को बचाने के लिए तथा किसी भी शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए फायरमैन क्षेत्र की भूमि विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं। ठीक है भाई, क्या है कि मान लो कोई तार टूट के गिर गया, वो जो जल होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, तो इसलिए उसको जो वहाँ की विद्युत होती है उसको बंद कर देते हैं शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने संपरीक्षित से पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो आंसर है कि विभिन्न अशुद्धियों और लवणों को हटाकर पीने के पानी को रासायनिक रूप से शुद्ध और विशुद्ध किया जाता है। वह विभिन्न अशुद्धियों और लवणों को हटाकर पीने के पानी को रासायनिक रूप से शुद्ध और विशुद्ध किया जाता है। जबकि समुद्र के पानी में बहुत सारे खनिज लवण होते हैं, इसलिए समुद्र का पानी पीने के पानी की तुलना में अधिक कणों का उत्पादन करता है और समुद्र के पानी के मामले में चुंबकीय सुई अधिक विक्षेपण भी दर्शाती है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आता है 9। क्या है कि क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होगा या सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। तो भाई सीधी सी बात है, आप हो। पहले चलो इसे बताते हैं। तो तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना असुरक्षित होता है। क्यों? क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है और विद्युत के झटके लगने की संभावना होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आता है 10। पहली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि अशुद्ध जल, इसलिए उसे एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके परीक्षित्र से उसका परीक्षण किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो ये है कि हमारे आसपास की हवा में कई तरह की गैस, धूल के कण और प्रदूषण होते हैं। ये कण वर्षा के जल में घुल जाते हैं और इसे विद्युत का सुचालक माध्यम बनाते हैं। ठीक है। आता है क्वेश्चन नंबर 11। अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। भाई कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं, बिल्कुल ठीक है। बनावटी आभूषण चांदी या सोने से लेपित होते हैं। भाई कहते हैं ना कि इस पे सोने का पानी है, चांदी का पानी है। ठीक है। कार बम्पर और साइकिल हैंडल
क्रोम से लेपित होते हैं, सबको पता है भाई। पेंट किया जाता है तो पेंट से लेपित होते हैं, ठीक है। तो नंबर 4 है धातु के दरवाजे, दरवाजे के हैंडल जिंक से लेपित होते हैं, ठीक है, जो शाइनिंग आती है उन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि जो प्रक्रिया आपने क्रियाकलाप 14.7 में देखी, यह कॉपर के शोध में उपयोग होती है। एक पतली शुद्ध कॉपर छड़ एवं एक अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। तो कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाए, कारण भी लिखिए। तो अब है कि अशुद्ध कॉपर जल को धन टर्मिनल से जोड़ा जाना चाहिए, शुद्ध कॉपर छड़ को इलेक्ट्रोड के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि कॉपर कण धन रूप से प्रभावित होते हैं और ऋण इलेक्ट्रोड टर्मिनल की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा चैप्टर नंबर 14 कक्षा 8 के सभी छात्रों के लिए। तो जो चीज़ समझ में नहीं आती हो वो छात्र कभी भी किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके।